خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب، واملأ عالمنا الحب. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे तो पहले हम लोग दुआ से शुरू करते हैं। ये सामने जो हमारे दुआ है, क़ौल रब्बि इश्रह ली सदरी, जिसमें आप अल्लाह सुब्हान व तआला को ये बताया है कि अपनी दुआ मांगो कि अपने शरा को खोल दे, अपने सदर को खोल दे, अपने दिल को खोल दे। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है जो हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कि हमारा जो अक्ल है, हमारी जो समझ, हमारा जो दिमाग है, वो हर काम के लिए सही हमेशा हमको प्रॉपर गाइड करता है। प्रॉपरली हमको गाइड करता है, हमारा दिमाग प्रॉपरली हमको गाइड करता है और हमको ये बताता है कि ये बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दिल की सुनते हैं, अपने मूड की सुनते हैं और समझते हैं कि ठीक है, मुझको आएगा नहीं, या मेरा मूड नहीं है, या मेरे पास वक्त नहीं है, और उसकी कदर नहीं करते। तो जो दिमाग का और दिल का जो कनेक्शन है, वो अल्लाह ने इधर बयान किया, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, कि अल्लाह तो मेरे दिल को खोल दो, यस्सिर ली अमरी, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि ये करना बहुत जरूरी है और ये करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दिल कहीं और मोड़ देता है, हमको किसी और जगह पे मोड़ देता है। इस पे ये दुआ आपको दे, और फिर इसके बाद अल्लाह सीने में वो बातें डाल देता है और वो करने की हिम्मत देता है, ताकत देता है हमको कि ये करो तुम करके। यही आप मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने हिम्मत दी कि जाओ तुम फिरऔन के दरबार में बोलो, तुम बोल पाओगे करके। तो ये वो बेसिक दुआ है, यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। दो कनेक्शन है, एक तो किसी चीज का समझना, हमारा किसी चीज को किस तरह से हम समझते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये दो जिनका रिलेशन है। पहले चीज, किसी भी चीज को अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह जानना और अच्छी तरह नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चीज, दूसरी चीज है जिसका रिलेशन कम्युनिकेशन से, लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, तो किस तरह से वो बयान की जा सकती, किस तरह से बोली जा सकती, किस तरह से लोगों से बताया जा सकता है लोगों को। तो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यानी हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जबान में गांठ पड़ जाती, गांठ मतलब हम लड़खड़ा जाते हैं बोलने के लिए, हम स्टैमर करते हैं बोलने के लिए। और ये जो स्टैमरिंग है, ये कभी कभी नेचुरल होती है, कुछ लोग फंबल करते हैं बोलने के लिए, और कभी कभार ये नॉलेज की वजह से होती है या डर और खौफ की वजह से होती है। डर आता है किसी चीज का, किसी पर्सनालिटी का, किसी जगह का डर आता है, कई लोगों का डर आता है, तो हम लोग की जबान लड़खड़ाना शुरू कर देती, हमारी जबान में गांठ आना शुरू हो जाती है। वो एक चीज है। और अल्लाह ने कहा कि जब मैं कहूँ कोई बात, जब भी कहूँ, तो जो मेरी जबान में गांठ आती है या लड़खड़ा जाती है, तो उसको दूर कर दे। तो ये बेसिक दुआ है हमारी और हमको ये जानना चाहिए। और ये दुआ के पीछे सबसे बड़ा बेस है, इंसान की सबसे बड़ी लड़खड़ाहट जो बात करने की, उसका नॉलेज है। कब जब इंसान को किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, वो कम नॉलेज रखता है किसी चीज का, तब वो जाके कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है बात करने के लिए। अगर किसी के पास नॉलेज अच्छा हो, तो सिर्फ ये हो सकता है कि उसकी बोलने के प्रोनाउंसिएशन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो निकल जाता है। बट जिसको कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास कंटेंट अच्छा है, जो चीज़ मैं जानता हूँ बराबर जानता हूँ, परफेक्टली जानता हूँ, उसमें कोई ग्रामर ये कोई मिस्टेक नहीं है, लैंग्वेज की मिस्टेक नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या होती है, वो बोलता है। तो ये छोटी सी दुआ थी जो मूसा अलैहि सलाम को सिखाई गई थी, क़ौल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इसलिए हमको हमेशा कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ सीखने से पहले इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। और एक रब्ब ज़िदनी इल्मा, एक दुआ है कि अल्लाह तो मेरे इल्म को बढ़ा दे, हमारे इल्म को बढ़ा दे। और वो सबसे बड़ी दुआ है। क्यों? कि जब तक इल्म नहीं है ना, इंसान की पर्सनैलिटी ज़ीरो है। इंसान की पर्सनैलिटी ज़ीरो है जब तक उसको इल्म नहीं है। आप अपने देखोगे कि हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, हम फिजिकली बहुत साउंड रहते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है।
क्यों वो जीरो होती है हमारी पर्सनैलिटी, क्या मतलब है उस जीरो होने का। और कभी कभी पर्सनैलिटी इसीलिए जो देखने में शायद अच्छी अच्छी ना लगे, लेकिन जब वो बात करते हैं, जब वो काम करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो इल्म है जो इंसान को निखारता है, संवारता है, वो इल्म है। और आप मार्क करके देखो कि एक इंसान के पास दिमाग कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो जैसा कि कंप्यूटर में है, कंप्यूटर हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का, उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, उसको सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। उसी तरह से हमारे दिमाग को नॉलेज मैनेज करता है। अगर जिस इंसान के पास नॉलेज अच्छा हो और वो दिल की ना सुने, समझे, और प्रैक्टिकली सोचे, तो डेफिनेटली सक्सेस उसके करीब होगा। तो रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। और सबसे बड़ा जो इल्म है, कुरान का इल्म है। अल्लाह ने हमको पैदा ही इसीलिए किया है कि सबसे पहली जो सबसे बड़ी जो किताब है उसको समझे और उसकी तरह अमल करें। हमारा मकसद वही है। हमारी जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि मैं दुनिया में आया हूँ तो अल्लाह की इबादत के लिए, करने के लिए, और अल्लाह की वर्शिप करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। और मेरा मकसद यही है, मेरा प्राइम मकसद यही है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, वर्शिप करूं। उसने मेरे को इसी मकसद के लिए पैदा किया, और यही मकसद उन्हें फरिश्तों के सामने जाहिर भी किया था। शैतान से भी उसका जब ये हुआ था, डिबेट हुआ था, तो उसी में ये मकसद जाहिर किया गया था। अब मैं इससे हट जाता हूँ तो अल्लाह ने जो डिबेट किया मेरे हमको लेके, इंसानों को लेके, तो क्या मतलब है फिर, इतना बड़ा डिबेट अल्लाह का हुआ। तो हमारा मकसद वर्शिप है, और वर्शिप बगैर इल्म के, बगैर नॉलेज के पूरी नहीं हो सकती। और उसमें सबसे बड़ा नॉलेज है वो कुरान है। कुरान का नॉलेज बहुत बड़ा, बड़ा मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान को समझना, कुरान को रिसाइट करना, पूरी जिंदगी अगर हम पूरी लगा देना इस जिंदगी कुरान समझने के लिए, तो भी शायद यह हम लोग अल्लाह का एहसान उतार नहीं सकते, अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी एक एक सेकंड लगा भी दे तो भी अल्लाह का शुक्र और नेमत को हम लोग को अदा नहीं कर सकते। हम लोग को ये बड़ी बात है, हमको ये सोचना चाहिए। और हमारे पास इस वक्त कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कुरान पढ़ने के लिए, कुरान को समझने के लिए वक्त ही नहीं है। दिमाग में कुछ छोटी चीजें बैठी हुई है कि चलो मैं कुछ सूरा पढ़ लिया या कुछ रिसाइट कर लिया कुरान को, मेरे को अजर मिल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इंसान ने अपना सारा वक्त लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मैं कुछ तो सीखूं, कुरान को कुछ तो कोशिश करूं। और इसी को लेके अल्लाह कुरान में बता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। यहाँ पे एक बात आप गौर ध्यान में रखिए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ जिसने तुमको पैदा किया है। हमारे सवालत है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल, उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या मैं अरबिक लैंग्वेज को समझूंगा, क्या मैं कुरान को समझूंगा, क्या मेरी वो कैपेसिटी है कि मैं कुरान को समझूं। कुरान अरबिक लैंग्वेज डिफिकल्ट तो नहीं है, या कुरान डिफिकल्ट तो नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे अल्लाह ने उसका जवाब इस आयत में पहली पहली आया है, जो अल्लाह ने जो रिवील किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो उतारी, वो ये आयत है, इक़रा, पढ़ो, रब बिस्मि रब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम के साथ जिसने पैदा किया। अब उसके नाम के साथ जिसने पैदा किया, उसमें ये सबसे बड़ी बात आप जो ये समझ ले कि अल्लाह हमसे कहता है कि जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको पैदा किया, क्या वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता? क्या तुमको उसको पता नहीं कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी डिफिकल्टीज क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? तुम उसको नहीं पता है? बोले जिसने पैदा किया, जो दुनिया को चलाता है, जो सबका मुदब्बिर है, वो तदबीर करने वाला है, उसको हर चीज मालूम है कहाँ क्या हो रहा है करके। और उसको ये पता नहीं है कि तुम नहीं पढ़ पाओगे करके, तुमको नहीं आया पढ़ने के लिए, तुम्हारी डिफिकल्टीज है। यहाँ तक उसको फ्यूचर भी पता है, आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको, वो सारी चीज़ों को जानता है, कौन सी डिफिकल्टीज आने वाली है। क्या वो आपकी डिफिकल्टीज को आसान नहीं करेगा? क्या वो आपको नहीं पढ़वाएगा? बड़ी हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के नाम के साथ अगर मैं शुरू कर दूं तो मेरी आने वाली डिफिकल्टीज, मुश्किलात, परेशानी सब हल हो जाएगी। बट हमारा यकीन है, ईमान होना चाहिए हमारा। और यहीं इंसान को शैतान डगमगा देता है, अरे तुम कोशिश तो करोगे लेकिन क्या तुमको समझेगा। कभी वक्त की कमी दिखाया, कभी बोले अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाएगा, कभी नॉलेज की कमी दिखाएगा, और शायद वो हम लोग से छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं उसको। तो ये चीज़ों चीज़ें जो ब्रीफ है हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने उम्मी बनाया, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे पढ़ने के लिए। जब आप जब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी, अक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माना भी कारी, शायद मुझे पढ़ना नहीं आए या मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बट अल्लाह की तरफ से उनको मदद आई,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भींचा, गले से लगाया और आपने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के लिए पता है, अल्लाह ने इतना आसान है कि मैं अगर किसी को पढ़वाना चाहूँ तो कोई टीचर बदलने की ज़रूरत नहीं है, सारे टीचर्स लाने की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए अगर किसी के दिल में, सीने में ईमान, और ईमान सबसे पहले उतार दूँ, उसके बाद नॉलेज उतार सकता हूँ मैं। मेरे लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारा यकीन रखिए, आप इस पे यकीन रखिए कि ये चीज आपको 100% मदद करेगी। अल्लाह ने के नाम से आप शुरू करने जा रहे हो तो आने वाले डिफिकल्टीज आपके लिए आसान होगी। आपका टेस्ट भी हो सकता है, या शायद आपको कभी डिफिकल्टीज है, आप रास्ता छोड़ देते हो क्या, अल्लाह के इल्म पे आना छोड़ देते हो क्या, थोड़ा अल्लाह डिफिकल्ट भी कर सकता है, कभी आसान भी कर सकता है। बट यकीन रखिए कि मैं करूंगा ही। आज हम एक गवर्नमेंट का फॉर्म अगर कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए, जैसे आधार कार्ड हो या कोई और फॉर्म कंपलसरी हो जाए हमारे साथ में, तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ देते हैं क्या? नहीं, बोले ये फॉर्म समझ में नहीं आ रहा कैसे भरना है, या इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या इसके टर्म्स हमको समझ में नहीं आ रहे, क्या भरे हम फॉर्म को? हम दुनिया की हर कोशिश कर लेते हैं, कहीं वकील से जाके मिलते हैं तो किसी एडवाइजर से जाके मिलते हैं, बीएमसी जाते हैं, म्यूनसिपल ऑफिस जाते हैं हम लोग। और म्यूनसिपल ऑफिस जाने के बाद भी हमारी कोशिश चालू रहती है कि अनपढ़ आदमी भी, जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो भी अपनी पूरी कोशिश करता है। क्या करता है? पूरी कोशिश करता है कि इस फॉर्म को मैं कहीं से भी भरवा लूं। जब तक वो फॉर्म नहीं भरेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। ये हमारा यकीन है कि हमको इसकी जरूरत है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बट जहाँ इस्लाम की बात आती है, जहाँ दीन की बात आती है, हम उसको बहुत लाइट ले लेते हैं। कब सांस खत्म हो जाए, कब सांस हमारी बंद हो जाए, हमको पता भी नहीं चलेगा। और जो कुछ हमारे पास है वो यहीं रह जाएगा, यहीं रहेगा। जो सवालात हमारे पास होंगे, वो सवालात क्या होंगे वो भी हम समझ नहीं पाएंगे शायद। फिर अफसोस होगा कि मैं इतना होशियार था, इतना इंटेलिजेंट था, मैंने इतने सारे काम किए दुनिया में, लेकिन मुझको ये कैसे समझ में नहीं आया कि अल्लाह की किताब को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, कि हमको ये समझना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल जो कब्र में है उसके बारे में हम लोग, अगर आपको पूछा जाए, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? इस छोटा सा वर्ड सेंटेंस है, मन रब्बु का, क्या उसका ग्रामर होगा? मन रब्बु का। और वो समझना कितना डिफिकल्ट होगा हमको। बट क्या कभी हमने कोशिश की है कि जो सवालत है, मन दीनों का, मन हाजा रजुलन, कि ये इंसान कौन है करके, ऐसे छोटे छोटे सवाल जो हमसे किए जाएंगे। ओके। अब क्या आपको लगता है कि हम इतना लाइट ले रहे हैं कि कब्र में सवाल जब किया जाएगा तो हमको सवाल ही समझ में नहीं आए, और फिर वहीं हमारी हमारी पोल खुल जाए कि हमारा ईमान क्या था, हमारा यकीन क्या था? हम खुद ही अफसोस से और शर्मसार हो जाएंगे हम लोग। इतना शर्मसार हो गए अपने आप पे, अपने को इतना गुस्सा आएगा कि मैंने क्या करके आ गया। तो वक्त से पहले हमको समझना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ने जो नियामतें हमको अता की है, तुम बोले कौन कौन, सभी आई अलाई रब्बी को मा तो तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे? क्या बोला? अर रहमान, मैं तुम्हारे रहमान था। अल्लमल कुरान, मैंने तुमको कुरान अता किया, कुरान सिखाया मैंने, सूरह रहमान। अर रहमान, अरे मैं रहमान था आपके लिए। मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी कोई डिफिकल्टीज, कोई मुश्किल मेरे लिए को मैं आसान कर दूंगा, तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। नहीं कहा मेरे रहमान की सिफत कितनी बड़ी है? फिर तुम क्यों डरे? क्या हुआ था तुमको? बोले फिर अल्लाह कुरान, मैंने तुमको कुरान सिखाया। क्या किया तुमने कुरान के साथ? क्या इंसाफ था तुम्हारा कुरान के साथ में? कौन सा इंसाफ किया आपने कुरान के साथ में? और इंसान को, कुरान को पहले यूज किया, उसके बाद अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मैंने तुमको इंसान बनाया। ये कनेक्शन है कुरान का और इंसान का। इंसान इसलिए बनाया गया, इंसान आपको, कि आप कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो। और इंसान मतलब ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है। आज वो कौन मैनेज कर रहा है वर्ल्ड को? इंसान तो मैनेज कर रहा है ना। रिसर्च कौन कर रहा है? इन्वेंशंस कौन कर रहा है? क्या ताकत दिया अल्लाह ने इंसान को? आज काम इन्वेंशन की कौन सी हाइट पे पहुंच चुके, रिसर्च की कौन सी हाइट पे पहुंच चुके, हम सब जानते हैं। क्या अकल अता की हमको अल्लाह ने? कौन सी अकल अता की? वो सब हमको मालूम है। और इसी को अल्लाह ने कहा खलकल इंसान, मैंने तुमको इंसान बनाया। यकीन मानो ये इतनी बड़ी बात है। और उसका दावा भी किया, ये मामूली नहीं है। फरिश्तों के सामने मैंने आपको प्रूव भी कराया
शैतान को भी मैंने प्रूव कराया शैतान के सामने, और आपकी वजह से शैतान जन्नत से निकल गया। मुझको इतना यकीन है मेरी खलकत पे, मेरी क्रिएशन पे। ये क्रिएशन मामूली नहीं है। ये इंसान मैंने जो तुमको बनाया, जो तुमको अशरफुल मखलूकात बनाया, वो क्वालिटी आपकी मैं जानता हूँ। आपको क्या मैंने आता है, आप खुद भी देखो आज। अब कहाँ थे कई सौ साल पहले, आज आप कहाँ हो, आपका रिसर्च कहाँ पहुंच चुका है। वो रिसर्च किसने दिखाया आपको, किसने सिखाया आपको रिसर्च, किसने दिमाग आपको दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक बेसिक है, हमारा इंट्रोडक्शन है, एक हमको वार्म अप करना है, हमको मोटिवेट करना है अपने आप को। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें, अल्लाह की तरफ आए, कुरान पढ़े। तो इसलिए मैंने कहा था, फिर आखिर में वहाजा लिसान अरबी मुबीन, अल्लाह यहाँ पे भी क्लियर करता था कि हम हाजा लिसान, ये अरबी है, मुबीन है, खुली हुई है, और आसान भी है। तो इस पे जानना हमको ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बेसिक में आपको थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा नोट्स का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब नोट्स का इंट्रोडक्शन देके, ये नोट्स का क्या इंट्रोडक्शन है, ये नोट्स है हमारी जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ओके, आपके साथ ये नोट्स मैंने शेयर कर चुकी है। देखो, अभी जो ग्रामर हमको पढ़ना है ना, वो आप लोग बेसिकली कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमारा बेसिक मकसद है कि हम कुरान को अंडरस्टैंड करें। तो जो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो बेस होता है ना, वो होता है एक्चुअली, उसका बेस होता है ग्रामर। और फिर उसका कम्युनिकेशन, उसको कैसे डिलीवर किया जाए, कैसे बोला जाए, ये दो बेस स्ट्रक्चर है लैंग्वेज के। और एक बात आप ध्यान में रखना, काफी कभी कभार लोग बोलते हैं कि आप ग्रामर की तरफ ध्यान मत दो। बट एक बात ध्यान में रखा, जो लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रामर की तरफ आप ध्यान मत दो ना, वो एक एज फैक्टर होता है, जहाँ पे हम लोग कॉन्शियस नहीं होते, हमारा जमीर हमको पकड़ता नहीं है। जैसे कॉन्शियस होते हैं हम लोग हर चीज में, आज हम लोग है ना बहुत कॉन्शियस, एज में हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमारा हम इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, डरते हैं कब गलती होगी, हंसेंगे लोग। तो वो एज में आने के बाद इंसान अपने परफेक्शन को देखता, सोचता है कि मेरा सेंटेंस सही है क्या गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तहाँ पे उसको, वो अपने को ये अश्योर करना चाहता है कि मेरा सेंटेंस सही है करके। और वो अश्योरेंस सिर्फ आपको ग्रामर से ही आता है। तो ग्रामर भी है, बट इतना भी ज्यादा डेप्थ में हमको ग्रामर जाने की जरूरत भी नहीं है कि हम लोग घूम के रह जाए अंदर। बट जितना जरूरी है उतना सीखना मस्ट है और जरूरी। और ये एज में हम बहुत कॉशियस रहते हैं, ये ध्यान में रखिए कि हम गलती ना करें करके। और जब हम बचपन से किसी माहौल में पैदा होते हैं, किसी माहौल में पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो माहौल हम पर असर करता है, हमको अडाप्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है। तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये ग्रामर है थोड़ा सा। मैं आपके इस बात में आपको सामने एक्सप्लेन करूँ कि जबान क्या होती है, अपने हमारे जो हरकत हैं, या जो हमारे हुर्फुल हिज्जा है, अल्फ़ाबेट्स वो कैसे डिवाइड किए गए, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा, वो आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट्स के बारे में, किस तरह से अल्फ़ाबेट डिवाइड है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन से अल्फ़ाबेट को किस तरह से डिवाइड किया, कितने सही आए, कितने वीक अल्फ़ाबेट्स हैं, वो समझेंगे। फिर लफ्ज क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड से कैसे सेंटेंसेस बनते, जुमले कैसे वर्ड से बनते, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारी वोकैबलरी जो है, जो वर्ड्स है जिससे सेंटेंसेस बनते, वो बेसिक वर्ड्स इधर लिए गए हैं, और उससे हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद और सारे नाउन्स है, ये सारी चीजें, ये नोट्स है। फिर हुर्फ किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन जैसे होते हैं, या क्वेश्चन वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन किसी ना नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपका जुमला कैसे बनता है, जुमला स्ट्रक्चर, सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, वो है। इसी तरह से सारी नोट्स है जो आपको दिखाएंगे। फिर इसम क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कौन सी है, ये हम कोशिश करेंगे। फिर जुमला इसमिया किसको बोलते हैं, पूरा एक सिस्टमेटिकली हम लोग इंशाल्लाह समझने की कोशिश करें। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपके साथ में कोशिश करता हूँ कि आपको विदाउट ग्रामर, थोड़ा सा विदाउट ग्रामर, थोड़ा सा दिखाने की कि लैंग्वेज शायद डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों को, उस दिखाने के लिए मैं ग्रामर से हटता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पहला लेक्चर है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा ग्रामर से हट के आपको एक कोशिश करूंगा कि क्या, कि आप सेंटेंसेस कैसे बनते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये चार्ट को देखें, आप सब लोग ये चार्ट को देखें, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हाजा, जालिका, और ये मैंने वर्ड्स रेट किए हैं, हाजा और जालिका, समझे। और यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग बाद में करते हैं इसको। और इसके बाद माँ, यहाँ पे माँ है, उसको हम लोग रेट करते हैं। यहाँ पे मन है, ओके, उसको रेट करता हूँ मैं। ओके, हाजा, जालिका, माँ, मन। अब ये चार वर्ड्स मैं आपके पास लेता हूँ, चार वर्ड्स हम लोग इससे
अब हम लोग इससे लैंग्वेज कैसे बनती है वो दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए ठीक है। आपको कोशिश करता हूँ कि इससे लैंग्वेज कैसे बनती है। आप सब जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो समझने लगता है, तो क्या करते हैं हम उसको? आप में से कोई बता सकता है कि किस तरह से हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं? क्या सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अगर कोई बच्चा आपके सामने बड़ा हो रहा है और समझने लग गया, तो सबसे पहले हमको मालूम है हम लोग इसकी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, उसके बाद हेल्थ के बाद उसकी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। तो इल्म कैसे शुरू करते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि इल्म कैसे शुरू करते हैं? किस तरह से इल्म शुरू होता है उसके साथ में? उसको कैसे बताया जाता है? कैन आप में से कोई बता सकता है? एनीबडी कैन से दिस? आप में से कोई बता सकता है कैसे करते हो? कोई बता सकता है आप में से? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको उसको है ना इस्म बताते। इस्म मतलब अरबिक में वर्ड इस्म यूज कर, स्पेशली अरबिक पढ़े इसलिए इस्म बताते। इस्म मतलब नाउन बताते उसको, नाउन। और नाउन वो वर्ड है जो पूरी दुनिया में जो कुछ है ना वो नाउन ही में आता है, नाउन की कैटेगरी में आता है। नाउन की कैटेगरी में आता है, जो कुछ दुनिया में है वो किसकी कैटेगरी में आता है? नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब ये ध्यान में रखें कि वो नाउन की कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले उस बच्चे को बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये दरवाजा है, ये पंखा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये दरख्त है, ये ट्रीज है, ये माँ है, ये अब डैडी है, या भाई है, बहन है, जो भी हम लोग इस तरह से वो नाउन बताना शुरू कर देते हैं। तो पहली लैंग्वेज शुरू होती है कि आप दिखाते हो कि ये क्या है करके। यहाँ से लैंग्वेज हमारी शुरू होती है। तो पहला चीज है कि हम लोग हाजा को यूज कर सकते हैं। किसको यूज करते हैं? हाजा को हम लोग यूज करेंगे। ये मैंने हाजा इधर रख दिया, यहाँ से मैं कुछ नाउन उठाता हूँ, ठीक है। समझे? मैं आपको कुछ नाउन देता हूँ ऐसे, ठीक है। रजुलुन आदमी को कहते हैं। रजुलुन को इसको कहते हैं, आदमी को कहते हैं अरेबिक में। हम लोग देखेंगे, वोकैबुलरी करेंगे हम लोग। और मैं ये रजुलुन मैंने इधर लेके आया, ठीक है आपका। ये लेके आया मैंने रजुलुन। अब ये इसकी ग्रामर को हम लोग जाएंगे कि किस तरह से कॉमन नाउन होता है, कैसे प्रॉपर नाउन होता है, कैसे। अब मैंने खाली आपको ये दो वर्ड लगा दिया, हाजा रजुलुन। हाजा रजुलुन का मतलब होता है ये इंसान है, ये मर्द है, ये मर्द है। ये दो वर्ड आपने लगा दिया, हाजा रजुलुन, ये दो वर्ड लगा दिया। अगर आप, और हाजा रजुलुन पे हमको एक चीज खाली आपको ब्रीफ मुझको एक्सप्लेन करनी है कि इसके ऊपर हरकत है। ये ऊपर दिखता है, हा के ऊपर फतह है, ये ऊपर फतह है, ये हरकत आप जानते हैं। और यहाँ पे तनवीन है लास्ट में। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये तनवीन नजर आ रही है, ये हरकत नजर आ रहे हैं। ओके। ये देखो, ये जो मैंने ये राउंड किया, ये तनवीन है, दम्मतैन है। ये दम्मतैन है, ये तनवीन है। ओके। ये हरकत है, तो इसका अपना एक रोल है, इसका एक अपना रोल है। उसको समझेंगे हम लोग क्या रोल है। बट अभी आप सिर्फ ये काम करो कि आप बोलो हाजा रजुलुन। हाजा रजुलुन मतलब क्या हुआ? ये मर्द है, ये एक मर्द है। ही बोलेंगे दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, या दिस इज अ मैन मतलब कॉमन है। और कॉमन नाउन लेके हम लोग बात कर रहे हो, क्यों कॉमन नाउन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, कैसे पहचान में आया कि कॉमन नाउन है करके। अब मैं उसमें थोड़ा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। अब ये मान के सिर्फ चलो कि किसी भी, ये नाउन है, ये नाउन है रजूलुन, मैं लिखता हूँ देखो ना, ये रजूलुन नाउन है। ओके। और ये नाउन पे कुछ हरकत है, तीनों तीनों तीन अल्फाबेट से बना हुआ नाउन है, रॉ, जीम और लाम से ये बना हुआ नाउन है। और उस पर तीन अलग अलग हरकत है, यहाँ पे फतह है, यहाँ पे दम्मा है, और यहाँ पे दम्मतैन है, ठीक है। तो आप अगर आप ये देखोगे ना, इसको एक सेकेंड जस्ट, ये जो दम्मतैन है ना, आखिर में, आखिर के लफ्ज पे जो दम्मतैन है, नाउन के आखिर के लफ्ज पे जो दम्मतैन है, ये बताता है कि ये कॉमन नाउन है। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, सिर्फ ब्रीफ में, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये बताता है कि ये कॉमन नाउन है, मतलब अ मैन आएगा। इसका मतलब अ मैन आएगा आपका। अगर कहीं भी अपने नाउन के ऊपर दम्मतैन देखा, तो आप ये मान के, दम्मतैन हो या कसरतैन हो, जो भी फततैन हो, बट नॉर्मली बाय डिफॉल्ट उस पे दम्मतैन ही होता है। अगर डिक्शनरी उठा के देखोगे तो आपको दम्मतैन ही मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये कॉमन नाउन है, दिस इज अ कॉमन नाउन। और आप जब इसका इसका बोलोगे हाजा रजुलुन, तो ये मर्द नहीं बोलोगे, दिस इज मैन नहीं बोलोगे, दिस इज अ मैन बोलोगे, दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है।
क्योंकि उसके दम्मतैन है। तो इस तरह से कॉमन होता है, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि कॉमन क्या होता है करके, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कैसे होता है करके, ठीक है। तो आपको अभी कॉमन कॉमन समझ के बात करना है, कोई भी वर्ड लिख दूं मैं, कॉमन समझ के बात करना है, ठीक है। और फिर हमारा एक और चीज रहती है कि नाउन हमारा कैटेगराइज है, लेडीज है या फीमेल है या फीमेल है, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ मेल को लेके चले, मुजक्कर को लेके चले और उसको बात करें। अब ये सेंटेंस क्या बन गया आपका, हाजा रजूलुन क्या बन गया कि ये एक मर्द है। अब मैं हाजा को नीचे लेता हूँ और रजूल उनको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ रजूल इनको, ओके, जस्ट सेकेंड। अब ये बन गया क्या, हाजा किताबुन। आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हो इसको अभी, आप में से कोई ट्रांसलेट करेगा या मैसेज में लिख देगा, मैसेज में कोई लिखेगा हाजा किताबुन। This is a book. दिस इज अ बुक, माशाल्लाह, दिस इज अ बुक, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अ बुक। आपने वो को आपने अ को यूज किया, उसका रीजन था कि बा पे क्या है, बा पे Zammatain. दम्मतैन है, बा पे क्या है आपका दम्मतैन है। तो ये जो कॉमन चीजें हैं हम लोग समझेंगे इसको कि किस तरह से दम्मतैन होता है, कॉमन है। तो हाजा किताबुन हो गया। अभी मैं आपको यहाँ से किताब को हटा देता हूँ और लिखता हूँ बाबुन, बाबुन मतलब दरवाजा। बाबुन क्या हो गया, दरवाजा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, This is a door. दिस इज अ डोर, माशा। तो ये सिंपल सेंटेंसेस से अभी हमको पिक करना है, वोकैबुलरी को पिक करना है, और थोड़ा सा हम लोग को दिमाग देना है कि क्या कॉमन नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन, उस पर दिमाग देना है, और क्या मुजक्कर है क्या मुअन्नस है, जिन्स मेल फीमेल के बारे में हम लोग को देखना है। तो वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, वो पूरा ग्रामर ही है, हम लोग तो करने ही वाले। लेकिन ये आइडिया आपको कि हाजा बाबुन मतलब ये क्या हो गया, ये एक दरवाजा है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे को कुछ चीज पता नहीं है, बच्चा आपको आप बता रहे दरवाजा, सडनली वो बच्चा भूल गया कि आपने बताया ये दरवाजा है, ये किताब है, और ये रजूल है करके, ये इंसान है करके, ये मर्द है, आपने बताया, वो भूल गया। तो वो आपको क्या करेगा, आपको सवाल करेगा। कैसे सवाल करेगा इंग्लिश में आपसे, इंग्लिश में उर्दू में क्या सवाल करेगा आपको, What is this? व्हाट इज दिस, करेक्ट, हम अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट इज दिस। अब वो व्हाट इज दिस के लिए मैं यहाँ पे व्हाट माँ है ना इधर, ये देखिए माँ दिख रहा है आपको, ये माँ उठाता हूँ, इट इज कॉल्ड व्हाट। माँ की भी तीन चार मीनिंग्स है, ओके। बट मैं आपको माँ की मीनिंग्स दिखाता हूँ, ओके। ये माँ को मैंने इधर रख दिया और ये हाजा को मैंने इधर ले लिया, है ना। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, ठीक है। माँ हाजा मतलब, माँ मतलब What is क्या, this? हाजा मतलब दिस। ये दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, व्हाट इज दिस, क्या बन गया। अब यहाँ पे इस गायब है, चूंकि ये अंडरस्टूड है कि जब ऐसी आप ग्रामर सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में इधर इस प्लेस हो जाएगा बीच में करके, बट वो हम लोग उसके लिए समझने की जरूर कोशिश करेंगे, डोंट वरी, बराबर करेंगे हम लोग तो माँ हाजा हो गया, है ना। माँ हाजा हो गया आपका, हाजा बाबुन हो गया। मतलब हाजा बाबुन, आपने बच्चे ने पूछा माँ हाजा, आपने जवाब दिया हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। ये किताब दिखाया है आपने को, आपको किताब की तरफ इशारा किया उसने, माँ हाजा, आपने कहा हाजा किताबुन। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आप कोशिश करो आप सेंटेंसेस बनाओ। ये रुमाल है, ओके, मिन दिलुन, ओके। अब आपको हाजा लगा के बात कीजिए, आप में से पढ़िए इसको, माँ हाजा को लगा दीजिए पहले, Haza mindilun. हाजा This मिन is दिल, a this दिस is a इज kerchief. दिस इज हैंकरशिप। ये क्या आएगा, ये क्या है आपको दिख रहा है, हाजा Haza khalamun. हाजा कलम। तो क्या मतलब Haza हुआ, khalamun.
हाजा कलमुन, ये तनवीन ध्यान में रखिए, मैं आपको बोला ना तनवीन को पूरा रिसाइट कीजिए। तनवीन ही दिखा रहा है, ये तनवीन है ना इधर आपको, इसी को आप ध्यान में रखिए। ये हाजा कलमुन जो है इसी को आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि वो तनवीन से ही पेन लग रहा है। ठीक है, तो तनवीन पढ़ना जरूरी है। हाजा कलम, और तनवीन किस तरह से पढ़ी जाती है, कहाँ से तनवीन आई, इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो हाजा कलम मतलब क्या हो गया, दिस इज अ पेन। अभी ये क्या है, हाजा हजरुन। हाजा हाजरुन, क्या हो गया, पत्थर, दिस इज अ स्टोन। ये क्या है, हाजा जमलुन। हाजा जमल, तो क्या हो गया, ये एक कैमल है, दिस इज अ कैमल। अब इसी तरह से हमारी सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो और बच्चा जवाब देगा आपका, तो आप पूछोगे माँ हाजा, माँ हाजा, तो आंसर क्या आएगा, हाजा मिन दिलुन, माँ हाजा, कलम दिखाया जाएगा, हाजा कलमुन, माँ हाजा, हाजा हजरुन, माँ हाजा, हाजा जमलुन, माँ हाजा, हाजा मस्जिदुन। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हमको चेंज करना चाहिए, माँ माँ नहीं आएगा इधर। अगर इंग्लिश में इसको व्हाट इज दिस बोल सकते हो आप, ये सेंटेंस में इंसान को व्हाट इज दिस बोल सकते हो, क्या बोलोगे, हु इज दिस? हु इज दिस, करेक्ट, माशाल्लाह। तो हु इज दिस के लिए जो वर्ड है ना, मैं फिर से आपको चार्ट की तरफ चलता हूँ। जो हु इज दिस के लिए जो वर्ड है वो मन है। क्या वर्ड है, वर्ड क्या है, मन है। माँ के लिए वर्ड क्या है, वॉट है। और मन किसके लिए है, हु के लिए है। तो जब आप रजूल रजूल यूज करेंगे ना, तो रजूल के टाइम पे अगर ऐसा मैं लगा देता हूँ मन रजूलुन, तो मतलब क्या हुआ, सॉरी मन मन हाजा, सॉरी मन हाजा आएगा। तो मन हाजा का मीनिंग क्या निकलेगा, हु इज दिस। और माँ हाजा का मतलब क्या निकलेगा, व्हाट इज दिस। माँ हाजा का मतलब निकलेगा हु इज दिस और व्हाट इज दिस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखे। हम लोग इंशाल्लाह करने वाले हैं। आज एक तो ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन का है कि हमको देखना है कि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है नहीं जैसा हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आप बोलोगे तो बोलेंगे मन हाजा हाजा रजुलुन, माँ हाजा हाजा किताबुन, माँ हाजा हाजा बाबुन, माँ हाजा हाजा मिफ्ताहुन, माँ हाजा हाजा कुर्सियुन, माँ हाजा हाजा मकतबुन। माँ हाजा नहीं आएगा, यहाँ पे वलद है, तो क्या आएगा, मन हाजा हाजा वलदुन, माँ हाजा हाजा बैतुन, माँ हाजा हाजा कमीसुन, माँ हाजा हाजा सरीर। आप आपको समझ में आ रही लैंग्वेज। अब मैं थोड़ा आपके सामने कुरान खोलता हूँ, और एक वर्ड पहले जाने से पहले एक वर्ड देखते हैं, कॉमन वर्ड से एक और वर्ड देखें। माँ हाजा मतलब क्या हो गया, हाजा मतलब ये, और जिसका अपोजिट क्या आता है, दैट बोलते हैं हम लोग, दूर, दैट बोलते हैं ना। तो दैट के लिए जो वर्ड है वो क्या है, जालिका। क्या वर्ड है, जालिका। ओके, अगर माँ जालिका बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माँ जालिका मैं अगर बोलूँ तो क्या हो जाएगा, मैं ये लगा दो जालिका, क्या हो जाएगा, दैट है। आप बोलो, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट, करेक्ट, माशाल्लाह, व्हाट इज दैट, जो चीज दूर की है। तो माँ जालिका, तो दैट और किताब। अब मैं तुमको सिर्फ एक अपने को लेने के लिए मैं आपके सामने एक कुरान खोलता हूँ आपके सामने, और आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ कि कुरान किस तरह से समझा जा सकता है करके। थोड़ी सी चेंजेस है ग्रामर में, तो वो देखेंगे हम लोग। हम लोग कुरान की तरफ आ रहे हैं। ओके, और ये कुरान के बारे में हम लोग देखें, ये हमारा पहला है ना, ये चलते हैं हम लोग। अब ये वर्ड देखें, यहाँ पे जालिका, जालिकल किताब हुई, क्या वर्ड है, जालिकल किताब वर्ड है। जालिका हमको मालूम हो गया, जालिका मतलब दैट है। लेकिन चूंकि कुरान का ट्रांसलेशन है, इसलिए थोड़ा हमको सोच के करना पड़ता है उसको। अल किताब मतलब किताब है। तो अगर इस नॉर्मली अगर ये सेंटेंस होता, नॉर्मली, तो ये सेंटेंस नॉर्मली कैसे होता कुरान का, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मल जो होता है ये सेंटेंस, अभी अल्लाह ने कुरान की बात की है, खास किताब की बात की है, इसलिए वहां पे थोड़ा प्रॉपर नाउन के हिसाब से बात किया है, खास करके बात की गई। ये आपकी वो ये है, ओके,
ये वो आयत है कुरान की जो मैंने इधर लेके आया आपको। ओके, जस्ट सेकेंड। ये देखिए, आप यही आपको मैं चेंज करता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, कुरान ग्रामर के, कुरान की ग्रामर के हिसाब से मैंने निकाल दिया उसको। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। क्या लिखा मैंने अभी, दिख रहा है आपको, नजर आ रही है? ये हाँ, क्या पढ़ो, ज़ालिका किताबुन, जालिका किताबुन क्या मतलब निकलेगा? that is a book. दैट इज, ज़ालिका, हाँ हाँ, that is a book. दैट इज अ बुक। लेकिन चूंकि वो आयत क्या थी मालूम है, वो आयत ये थी, आयत, अब वापस से आयत को देखो, मैं चेंज करता हूँ आयत को। जालिकल किताब, अल किताब होता वो, उसका ग्रामर भी हम आहिस्ता से जाएंगे, आप उसको कंफ्यूज ना हो। अल किताबु मतलब द बुक, अल लगने से क्या बन गया, वो क्या बन जाएगा, द बुक बन जाएगा। किसी भी नाउन के पहले अगर अल लगा हुआ है ना, तो समझना कि वो प्रॉपर रह कर, किसी भी नाउन के पहले अल लगा हुआ है, अल उससे जुड़ा हुआ है, और लास्ट की तनवीन अगर गिर गई है, यहाँ पे देखो बापे से क्या हो गया है, दम्मतन हट चुका है इधर से। एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नाउन के साथ में अल जुड़ा हो और उसके बाद से तनवीन गिर जाए, मतलब तनवीन हट जाए, कि खफीफ हो जाए वो, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे रजूल, मैं आपको एक एकदम इन पर दिखाता हूँ। अब इसके साथ में अगर मैं अल जोड़ दूं, मैं अल जोड़ देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, और ये तनवीन जो लाम पे जो तनवीन है, लून जो है, वो लू बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, अर रजूलू बन गया, क्या बन गया, अर रजूलू। और यहाँ पे भी आप ध्यान में रखो, शम्सी और कमरी वर्ड हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अल पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पे अल पढ़ा नहीं जाएगा, ये अर रजूलू पढ़ा जाएगा। तो ये भी हम लोग ग्रामर में साथ साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अर राम, तो ये यही वो चीजें जो मैंने अब दिखाया था, कि यहाँ पे पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया शम्सी और कमरी वर्ड है, आपको दिखाता हूँ मैंने आपको ये देखिए, ये शम्सी और कमरी वर्ड का चार्ट है, जो मैंने आपको स्किप कर गया था पढ़ाने से पहले, क्योंकि आपको थोड़ा ब्रीफ कराना चाहता था कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। वो शम्सी वो कमरी वर्ड्स है, जिसकी वजह से हमने राम, क्या नहीं पढ़ा हम लोग ने, लाम को नहीं पढ़ा, अर रजुलू पढ़ा, लाम को साइलेंट कर दिया लाम को, और अर रजुलू पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आप ध्यान में रखिए। अब ये द बुक बन गया, द मैन बन गया। तो ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए जो कुरान की जो आयत आपने देखी अभी मेरे सामने, आपने देखी, ये अल्लाह अल्लाह ने बताया है दैट इज द बुक, ये वो किताब है, या ये वो किताब है, किसको स्ट्रेस किया गया है, ये कुरान पे जोर दिया गया है, कुरान पे जोर दे के बात की गई है, क्योंकि इस पे जोर दिया गया है, इसको खास बनाया गया है। और इसका खास बनाने का मकसद ये था कि अल्लाह ने आगे लिख दिया, इसका खास बनाने का मकसद इधर बता दिया, ला रईब बता दिया, कि इसमें कोई शक नहीं है इस किताब में। ये वो किताब है, इसको इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो इसको प्रॉपर करना जरूरी था, और बहुत स्ट्रेस देके प्रॉपर किया गया है। और मैं आगे बताऊंगा यहाँ तक कि ये एक मुरक्कब है, एक फ्रेज बनाया गया जालिकल किताबू। और वो फ्रेज का मतलब ये होता है, जब किसी चीज को बनाने का, जब हम किसी घर में चले जाते हैं ना, घर में आप जाते हो और आप एक घर आपका ड्रीम है, आपका घर का एक ड्रीम है कि मेरा घर ऐसा ही हो करके, मुझको घर ऐसा ही बनाना है मुझको, एक आप ड्रीम लेके जाते हो घर में। और जैसे ही आप किसी घर में एंटर होते हो, वो घर जो आपका ड्रीम वाला घर है वो नजर आता है आपको, आप उसमें एंट्री मारते हो अंदर, फौरन आपके मुंह से निकलेगा, अरे ये वही घर है जो मैं चाहता था। आप समझे मेरी बात, अरे ये वही घर है जो मुझको चाहिए था। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग उर्दू में, दिस इज द हाउस आई वांट, ये वो घर है, यही तो मेरे को घर चाहिए था। वैसा अल्लाह ने बताया जालिकल किताबू, ये वो किताब है, ये वो किताब है, वो ऐसी कॉमन किताब नहीं, ऐसी ऐसी वैसी किताब नहीं है ये, बल्कि ये वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। वो आयत को इतना स्ट्रेस देती है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे ना, तो हमको समझ में। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये वर्ड देखा आपने कभी, सलात, क्या देखा आपने, अस्सलात, अस्सलात मतलब क्या है, सला मतलब क्या है, Prayer.
सलाह मतलब नमाज है, नमाज जो प्रेयर को बोला गया सलाह। लेकिन इस सलाह के पहले भी देखा आपने यहाँ पे अल यूज किया गया है, द प्रेयर्स है। तो इस तरह से छोटी छोटी आपको आगे जाके छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी जिसमें अल लगा हुआ होगा। आप देखोगे अल लगा हुआ, कई आपको नाउन नजर आएंगे जिसमें अल लगा हुआ होगा। और यहाँ पे कई जगह पे आपको अल अभी नजर आएगा, देखो बिल गैब, बी के साथ में अल गैब है। आपको आपको अब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये खास किया गया, गैब को भी खास किया गया है। इसको खास किया गया है, गैब को भी खास किया गया है। समझे ना? इस तरह से हमको देखो, अल मुफलिहून कामयाब लोग, कामयाब होने वाले अल मुफलिहून, तो इसके पहले भी अल लगाया हुआ है, इसके पहले भी अल लगा हुआ है, तो ये भी खास है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी मैंने आपको क्या समझाया, आपको नाउन की दो चीजें मैं देखा, एक नाउन जब भी आपका होगा उसके आखिर में तनवीन जरूर होगी। आखिर में जब तनवीन होगी तो आप ये बात ध्यान में रखना कि वो कॉमन है, अ और एन लगेगा उसके, कोई डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है वो। तो अ एन लग जाता है उसके आगे। अगर आखिर में तनवीन है, लाम के आखिर में तनवीन है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, वो अ लगेगा। बट अगर उसके पहले अल जुड़ा हुआ है, लास्ट की तनवीन गिर चुकी है, वो खफीफ है, तो द माना जाएगा। तो इस तरह से हम शुरू करते कभी भी लैंग्वेज को, और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे हमारी लैंग्वेज को हम। समझ में आपको? और ये ज्यादा डिफिकल्ट, तो पहले हम लोग कॉमन ही रखते हैं। हमको पहले कॉमन ही वर्ड आना चाहिए, आपको कॉमन वर्ड ही बोलने आना चाहिए। ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपको सिर्फ अभी जो स्ट्रेस करना है, तो आपको क्या समझना जरूरी है, मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश किया कि आपको नाउन को समझना बहुत जरूरी है। आपको नाउन पहले समझो कि सारी जो लैंग्वेज वो नाउन के अतराफ ही घूमती है। किसके अतराफ घूमती है? नाउन। तो पहले आपको नाउन की वोकैबुलरी समझना जरूरी है, फिर नाउन नाउन अपने फॉर्म को कैसे चेंज करता है, कब वो कॉमन होता है, कब वो प्रॉपर होता है, ये हमको जानना जरूरी है। नाउन जब दो नाउन मिलते हैं तो कैसे चेंजेस आते हैं उसमें, क्या चेंजेस आते हैं दो नाउन मिलने के, वो मुरक्कब क्या होते हैं, ये फ्रेजेस क्या होते हैं, वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी लैंग्वेज हम लोग शुरू करते हैं, तो हमको क्या शुरू करना जरूरी है कि हमको नाउन को समझना जरूरी है। विदाउट हम नाउन को अंडरस्टैंड किए, थोड़ी एफर्ट बगैर डाले, ये देखो यहाँ पे चीज है, ये नाउन है, ये नाउन की चार चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं चार चीजों में से पहली चीज को हम लोग को एराब है, ये एराब का पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं। लेकिन जिन्स, दुनिया में जितने भी नाउन है अल्लाह ने उनको दो ग्रुप में रखा है, एक मेल और फीमेल, जेंट्स और लेडीज। काफी चीजें ऐसी जो जेंट्स और लेडीज में डिवाइड, कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं है, जिसका कोई जेंडर है ही नहीं। बट मैक्सिमम अच्छी ऐसी चीजें जो दुनिया चलाती है, जो बर्ड्स है, जो एनिमल्स है, या इंसान है, इनमें आपको जिन्स जरूर मिलती है, जेंडर आपको मिलता है। तो आपको जेंडर समझना जरूर हो कि आपके सामने जो नाउन है उसका जेंडर क्या है। आपके सामने अगर मर्द है तो कौन मर्द है या औरत है, वो जानना जरूरी है। फिर एक चीज आपके सामने आती है उसत, क्या आती है? उसत मतलब ये होता है आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आपके पास जो नाउन, आपको आपको जो किसकी बात का कॉमनली आप बात कर रहे हो, आप प्रॉपरली बात कर रहे हो, खास करके बात कर रहे हो, किसी को खास करके आप बात कर रहे हो, का कॉमन करके बात कर रहे हो, जैसे अल्लाह कल किताबु, तो खास किताब की बात कर हमको भी ये पता मालूम है कि ये कौन सी किताब है करके। ठीक है, ये भी हमको पता है। ये मारिफा क्या है, ये नकीरा क्या है, हमको भी जानना जरूरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि जो नाउन है हो सकता है नंबर्स में एक से इंसान है, तो एक इंसान नहीं है, दुनिया में लाखों और करोड़ों इंसान है। तो उसकी आदत कितनी है, एक है, दो से ज्यादा है, कितने लोगों की आप बात करो, एक की बात करो, दो की बात करो, दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, उसको आदत बोला गया, उसको नंबर्स बोला गया है। और वो आदत में तीन चीजें आती, मुफरत मतलब सिंगुलर, अरेबिक में एक और ज्यादा है, मुसन्ना मतलब डुअल होता है, और जमा मतलब प्लूरल आता है। तो सबसे पहले जो चीज हमको स्टार्ट करनी है वो क्या स्टार्ट करनी है? नाउन को स्टार्ट करना है। नाउन जब तक आप नहीं समझोगे, और कुरान में इतने सारे नाउन हैं कि आप देखते हो, जैसे अगर मैं आपको ये शुरू कर दूं, आपको नाउन बता देता हूँ मैं, चलिए। एक सूरह अबसा को हम लोग शुरू कर देते हैं और नाउन देखते हैं कितने नाउन उसमें बताए गए। बहुत सारे सूरह में नाउन बताए गए, लेकिन सूरह अबसा 78 नंबर की सूरह है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉरी सूरह नबा सा, नबा, सूरह नबा 78 है। ये देखो, ये क्या है? अल जिबाल। जिबाल, जिबाल मतलब पहाड़, जबल मतलब पहाड़, और इसकी प्लूरल है। ठीक है, अर्द। अभी इसके आगे जो तनवीन है, देखो अर्द, अर्द मतलब जमीन, अल अर्द एक खास की बात की गई। जिबाल मतलब पहाड़ है। ओके, नहार मतलब नहरें।
ओके, सूरज के लिए सिराज यूज किया गया वर्ड। ओके, इस तरह से समा, आसमान, अबवाबा, मैं अभी आपको बताया था बाबुन, बाप की जमा है अबवाबम, अबवाबुन, बाप की जमा क्या है, दरवाजा, दरवाजे की जमा है अबवाबुन। यहाँ पे आदत आ गई आपकी, ये आदत है जो मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है करके, वो आपको जानना बहुत जरूर है। जन्नत, जन्नातिन, ये जन्नत, ये प्लूरल भी है और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल के मतलब जन्नत को फीमेल किया गया, फीमेल कैटेगरी में रखा, और क्यों रखा गया इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। यही वो चीजें हैं जो कुरान को हम लोग साइमल्टेनियसली हमको सीखना है कुरान के साथ में। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या हो सकता है करके। यहाँ पे भी देखो, अभी वापस से फिर अल जिबाल आया है, मतलब ये पहाड़ है, नहार मतलब नहरें हैं, देखिए ना। अब ये देखिए आपको किस तरह, यहाँ पे देखो लैल है, अल लैला, अल लैला मतलब रात, अनहारा मतलब, ओके, और दीन यहाँ पे, सॉरी, ये नहार का मतलब दीन है, नहार के दो मतलब आते हैं, नहरें भी आती, ये नहार का मतलब दीन है। वजअलना लैल लैल लिबास, हमने नींद को लिबास बना दिया, वजअलना महारा, और दिन को हमने माश का वक्त बना दिया। ओके, तो ये जो चीजें हैं, जन्नत है, ये सारे नाउन है, कितने सारे नाउन आपको मिलेंगे। तो आपको शराबा, ये भी नाउन है, शराबन पानी को कहते हैं, पीना को कहते हैं। ओके, मैं बाद में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी इंशाल्लाह, हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये इसके बाद एक है ना, हम लोग ने देखे हैं कि, और एक तरफ चलते हैं हम लोग, और एक ये है अपनी, एक और आगे नंबर 86 की सूरह, सूरह 88 काशिया है, इसमें भी हम लोग चलते, देखो यहाँ पे भी अल अर्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे फिर जिबाल इस्तेमाल किया गया है ना, यहाँ पे फिर से समा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ईबिल मतलब ऊँटों को कहा गया है, समझे। यहाँ समा इस्तेमाल किया, यहाँ जिबाल इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे अल और सबके साथ में अल यूज किया गया। वो क्यों अल यूज किया गया, उसको खास करके क्यों बोला गया, ये ही चीजें हैं जो हमको क्या करनी है, समझनी है। और एक बार आपने एक जगह समझा तो दूसरी जगह वो इजी हो जाता है, क्योंकि अर्थ वहां पे भी मिला, अर्ध इधर भी मिला, अल अर्ध इधर भी मिला, अल अर्ध उधर भी मिला, अस्समा उधर भी मिला, अस्समा इधर भी मिला, अल जिबाल उधर भी मिला, अल जिबाल इधर भी मिला। ओके, तो वो जो चीजें हैं हमको इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अजाब भी है, अजाब को भी नाउन की कैटेगरी में, जबकि अब यहाँ पे आप और देखो कि नाउन के कितना कितना इंपॉर्टेंस है नाउन को समझना। कुछ नाउन ऐसे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो हकीकत में नाउन है, जैसा इंसान है, पत्थर है, या आसमान है, जमीन है, या परिंदे हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ नाउन ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो नजर नहीं आते। बट अजाब, अजाब कोई फिजिकल उसकी फॉर्म नहीं है अजाब की, अजाब का कोई भी कौन, अजाबुन अलीमुन, अल्लाह ने कहा बहुत दर्दनाक अजाब होगा। अजाब कैसा होगा, दर्दनाक। तो ये अजाब को भी नाउन की कैटेगरी में रख, अल अजाब बोला गया, खास अजाब की बात की गई है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कि ये नाउन कहाँ से आए हैं, जिनका कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं, चाहे दुख आप बोलते हैं, दुख, सैडनेस, या विजडम आप बोलते हैं, विजडम, अक्लमंदी, विजडम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस। तो वो क्या होता है, तो क्या हो गया कि विजडम कहाँ से आ गया आपका, तो ये जो सारी चीजें विजडम नाउन, इनको भी हमको ब्रीफली देखना चाहिए कि ये नाउन कहाँ से आए। अजाब की तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, अजाब का कोई शक्ल नहीं, कोई फिजिक नहीं है, कोई बॉडी नहीं है उसकी, फिर भी वो नाउन की कैटेगरी में नाउन की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वही उसी को ग्रामर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रामर। और ये जब आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, आपकी चीजें समझ में आती है कि क्यों अल्लाह ने कैसे इसको इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे अजाब का तो वर्ड देखोगे तो अजाब कोई फिजिकल उसका फॉर्म नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी वो है नहीं है, बट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एक्शन है जिसको अल्लाह ने डिस्क्राइब किया, वो एक्शन क्या है करके उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक्शन कैसा है, क्या वो एक्शन करेगा करके, किस तरह का वो एक्शन है करके, अजाब किस तरह से होगा, इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो कभी बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी बोलते हैं कि एडजेक्टिव से बनने वाले नाउन है, या वर्ब से बनने वाले नाउन है। जो वर्ब होता है, जैसे हैप्पी है, एक वो हैप्पी है तो ये एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस उससे नाउन बनता है आपका, समझे ना। या पॉलिसी आप बोलते हो, तो पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिसी, ओके, ये पॉलिसी है, तो पॉलिसी का कोई कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी है,
लेकिन वो नाउन है। तो हमको, मैं यही आपको समझाना चाहता था कि हम थोड़ा कोशिश करेंगे। तो ये जो ब्रीफ आपको नजर आ रहा है, ये ब्रीफ जो आपको नजर आ रहा है, ये नाउन पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू जब करेंगे, तो सबसे पहले शुरू करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा एक्चुअल शुरू होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर वो यहाँ से शुरू होगा कि जबान क्या है, जबान कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, अरबिक जबान में अल्फाबेट्स क्या होते हैं, हरकत की क्यों इंपॉर्टेंस है, फिर अल्फाबेट्स को किस तरह से शमसी और कमरी में डिवाइड किया गया है, फिर आगे चलेंगे हुर्फुल हिज्जा को भी दो में डिवाइड किया गया है। जैसे इंग्लिश में है, दो दो ग्रुप्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स के, एक है वोवेल्स है और एक कॉन्सोनेंट्स है, ये दो ग्रुप्स है। उस तरह से यहाँ पे भी है, उर्फे इल्लत है और उर्फे उर्फे सही है। ओके। फिर लफ्ज क्या होता है, लफ्ज से किस तरह से फॉर्म किया जाता है, नाउन की वोकैबुलरी क्या होती है, नाउन है देखिए इधर आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्माए मुजर्रिदा, अस्माए मुजर्रिदा, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से है। जैसे चैरिटी, हम लोग चैरिटी की बहुत बात करते हैं, सदका पे तो पूरे लेक्चर देते हैं लोग। किसी देखा है क्या सदका को, कभी आपने कभी सदका को देखा है क्या? लेकिन पूरे के पूरे लेक्चर्स होते हैं सदका पे, सदका पे पूरे लेक्चर दिए जाते हैं। कभी सोचा कि आपने सदका का फॉर्म क्या है, बॉडी क्या है, फिजिक क्या है उसकी? सच्चाई पे बात की जाती है, झूठ पे बात की जाती है, लाइंग पे बात की जाती है। बट क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? कहीं एग्जिस्ट करते हो, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हो। ठीक है। तो इसको जाके आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं जामिद। जामिद जो एग्जिस्ट करता है, मुश्तक जो एग्जिस्ट नहीं करता बट वो है, वो किसी न किसी से निकला हुआ है। ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे टर्म्स हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो जब तक आप नाउन नहीं, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने, आप मेरे को एक ऐसा सेंटेंस बोल के बता दीजिए जिसमें नाउन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जिससे नाउन से उसका कोई लेना देना ना हो, तो सिर्फ अगर वहां पे नाउन मौजूद ही ना हो। अगर आप एक बोलोगे, मैं अगर ये बोलूंगा भाग रहा था, तो कौन भाग रहा था? खा रहा था तो कौन खा रहा था? सो रहा था तो कौन कौन सा रहा था? तो कोई ना कहीं आपको नाउन मिलता ही नहीं होता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें नाउन है, जैसे मैंने आपको कहा कि सच्चाई, सच्चाई है, ट्रुथ है। तो ट्रुथ भी नाउन की कैटेगरी में आ गया, तो उसको कैटेगरी में डाला गया ताकि वो सेंटेंसेस बनाने में इजी हो जाए करके। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब नाउन वोकैबुलरी है हमारे पास, देखेंगे इधर कैसे हैं। फिर नाउन की सिफात क्या होती है, नाउन कैसे सिर्फ बता, एक्शन क्या होती है उसकी, सिफात क्या होती है उसके, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके, एक्शंस कैसे होते हैं, नाउन की ये वर्ड्स है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर शुरू होगा। हम इस तरह से लेक्चर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। ये चार चीजें नाउन की, वो आपको देखना जरूरी है। जैसे हमने आज पढ़ा था क्या, मा हाजा, तो हाजा रजुलुन, मा हाजा, हाजा किताबुन, ये पढ़ा हमने। और देखो, मा हाजा, हाजा मिंदुलुन, मा हाजा, हाजा कलमुन, ये हम लोग ने पढ़ा। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एंड करते हुए, हाँ, मैं आपको ये बोल दूं कि अगर ये सिर्फ बोलूं मैं कि आपको बताना है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे दिस इज अ मैन या दिस इज अ बुक लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक, करेक्ट। अब मैं बोलूंगा, आप मेरे को सेंटेंस दो के किताब टेबल पे, आप मुझको सेंटेंस दो के किताब टेबल पे, इंग्लिश में, नॉट अरेबिक में। आप में से कोई बोलेगा कि इंग्लिश में लिखिए, कोई इंग्लिश में बोल देगा सेंटेंस कि किताब टेबल पे? This book is on the table. या दिस हटा के हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि बुक कौन सी है, The जानते हैं? book is on the द बुक इज ऑन दी on the table. टेबल। Table. ठीक है, मैं दिस को हटा रहा हूं ताकि अभी ये वर्ब, ये अब बन गया, क्या बन गया, द बन गया। The क्योंकि हम वो बुक को जानते हैं, हमारे बुक का डिस्कशन हो चुका है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब मैं आपको बताता हूँ, पहला सेंटेंस फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, मैं एक किताब को लेता हूँ, ये सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ये सेंटेंस को ले लेते हैं, हाजा किताब, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ऊपर वाला सेंटेंस, करेक्ट। दिस इज अ बुक।
करेक्ट है ना? ये सेंटेंस बन गया आपका, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब मुझको सेकेंड सेंटेंस बनाना, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, हमको खाली एक चीज की जरूरत है, ये ऑन द बुक जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ ऑन द बुक क्या है। तो एक नाउन चाहिए हमको, टेबल। ओके, टेबल का यहाँ पे मकतब यूज किया, क्या मकतब किया है? मकतब यूज किया हुआ है। मकतब मतलब टेबल। ओके। अब आपको मैं आपको बोलूं, सिर्फ कोशिश करते हैं हम लोग सीखने के लिए, ये दो वर्ड को प्रॉपर करना है, हमको दो वर्ड को प्रॉपर करना है। तो एक वर्ड मैं प्रॉपर करता हूँ, एक वर्ड आप प्रॉपर करो। ठीक है? मैं एक वर्ड को प्रॉपर करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, मैं पहले अल लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? अल। ओके। अल। और आगे का किताबुन बुन है ना, उसको बू कर देता हूँ। क्या बन गया ये? आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप में से कोई पढ़े। The book. द बुक, अरेबिक में पढ़िए उसको। Al-Kitabu. अल किताब। अच्छा, आप ये मकतब को करने की कोशिश कीजिए आप। पहले अल लगाए। Al-Maktabu. अल मकतब, वेरी गुड, माशा। अल मकतब, ये आपने प्रॉपर। अब मैं वो सेंटेंस बनाता हूँ, द बुक इज ऑन द टेबल। ओके। तो थोड़ा सा ग्रामर लगता है, अल मकतब है ना, इसके पहले मैं खाली, इसके पहले एक वर्ड लगाता हूँ जो प्रीपोजिशन होगा, ऑन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑन के, इसके इस्तेमाल करते हैं। ये अला यूज करते हैं इसके लिए, किसके? ऑन के लिए इस्तेमाल। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रामर है, छोटा सा ग्रामर जो हम लोग देखेंगे बाद में सीखने वाले, खाली बता। वो ग्रामर ये है कि ये जो आगे की जो हरकत है, इसलिए मैंने आपको बताया हरकत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एराब माना जाता है। ये एराब को मैं गिरा देता हूँ क्योंकि अल आ गया है, इसलिए एराब को मैं कसरा कर देता हूँ। मैं एराब को क्या कर दिया, जेर लगा दिया। अब ये बन गया अलल मकतबी। क्या बन गया? अलल मकतबी। और ये मैंने सामने लाके रख दिया, इधर अल किताब को इसके सामने लाके रख दिया। ठीक है? आपको मैं ये दिखाया कि आपको क्या किया मैंने, ये थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है? हाँ, ये देखिए, ये अब पढ़िए इसको पूरा, अरेबिक। Al-Kitabu al-Maktabi. Maktabi. मकतबी, तो क्या बन जाएगा ये? द बुक इज On ऑन the द टेबल। table. तो ये द बुक बन गया, अल किताब वैसे तो बुक बन गया, आला से ऑन बन गया। क्योंकि टेबल भी हमको पता है, किताब भी हमको पता है, खास से कौन सी किताब की बात करें वो भी आपको पता है। बात करें तो ये बन गया अल 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 किताब अल मकतबी। अब अभी आप देखिए एक चीज को, अब और एक चीज को देखिए आप। अब मैं आकर बोलूंगा कि ये मिंदिलुन, जो रूमाल है वो टेबल पे है, तो मिंदुल को खाली प्रॉपर कीजिए आप खाली मिंदिल को प्रॉपर कीजिए। इसके पहले अल लगाए, क्या बनेगा? अल मिंदिलु। अल मिंदिलु अलल मकतबी। अल मिंदिलु अलल मकतबी, तो बन जाएगा कि रुमाल टेबल पे। तो इस तरह से हम बनाएंगे, और कोई इतना खास डिफिकल्ट है नहीं। अगर इसी तरह से बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हो जाएगा। अभी चाबी टेबल पे है, आपको बोला मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन मतलब आपकी की है, आपकी मिफ्ताहुन की है। तो इसको प्रॉपर कर दीजिए पहले, क्योंकि सेंटेंस शुरू होना ही सब्जेक्ट है, तो इसको प्रॉपर करना जरूरी है। तो ये बन जाएगा अल, ये बन जाएगा अल मिफ्ताहु। अल मिफ्ताहु अलल मक्तबी। अल मिफ्ताहु अलल मक्तबी। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते जाएंगे आपके। और कोशिश है कि कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसके सारे इसके जो वर्ड्स है, अला क्या होता है, अलल क्या होता है, ऑन को क्या कहते हैं, इन को क्या कहते हैं, एट को क्या कहते हैं, वो सारे वर्ड हम लोग देखेंगे। जब अला आ जाता है, या इन और ऑन और एट हम लोग यूज करते हैं, जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो ग्रामर में क्या चेंजेस आते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं, वो वन बाय वन हम लोग करेंगे कोशिश, होके इनशाला। और ये एक बेसिक था कि आप देखोगे, इधर भी जाके देखोगे ना, इधर से कुरान की आयतें वगैरह देखोगे, समझे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से। अभी देखो, अभी फिर से मैं पहले इसमें जाता हूँ, आपके इसमें। ओके, सूर्य सूर्य बकरा में चलते हैं हम लोग। ओके, और सूर्य बकरा में जाके एक चीज आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, ये क्या वर्ड है? ये वर्ड क्या है? पढ़िए आप। अभी तो पढ़े हम वर्ड। बोलिए। अल्लाह है ना ये वर्ड अल्लाह है। अल्लाह का मतलब क्या है? ऑन। और कुलूब, कुलूब है ये, कुलूब। और हिम है। तीन वर्ड्स इसमें है, तीन वर्ड्स। आपको मैं तीनों वर्ड्स दिखा देता हूँ, ठीक है? तीन वर्ड्स है। और तीनों वर्ड्स हमारे को देखने हैं। ओके, तीनों वर्ड्स हमको देखने हैं। इसमें तीन से वर्ड, तीन वर्ड्स है इसमें। ये अला कुलूब भी है। ये मैं यहाँ पे ऐसे अलग कर दूँ, ये हो गया आपका अला कुलूब। फिर यहाँ से मैं जस्ट सेकेंड ना, ये देखिए। ये अला कुलूब, कुलूब मतलब दिल। कुलूब मतलब दिल। हिम मतलब उनके। अब कुरान में ये अला, अला कुलूब मतलब जैसा टेबल पे, तो इधर क्या हो जाएगा? आप बताइए। टेबल पे तो क्या, टेबल की जगह आप दिल रखो तो क्या बन जाएगा? दिलों पे। अला कुलूब हिम, उनके। हिम मतलब उनके। तो ये जो कुरान की आयत है, तो अल्लाह बताता है खत्म अल्लाह, खत्म अल्लाह, हमने उस पे सील लगा दी, हमने लॉक लगा दिया है। हमने उनको लॉक कर दिया है। अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को। आला मतलब उनके दिलों पे, उनके दिलों को ऊपर लॉक लग गया है। उनके दिलों पर लॉक लग गया, उनके दिलों के ऊपर वो आला समीहिम, और उनकी समाअत पे, उनके कानों पे। वो आला अबसारिहिम, और उनके आंखों पे, अपना आंखों पे, बसर, बसर पे हमने लॉक लगा दिया। वो गिशावतुन, समझे ना, पर्दा है उनकी इस पे। यहाँ पे देखो अजाब आ गया। अजाबुन, अजाबुन आ गया। जब ये अल अजाब था, अभी अजाबुन है, ये कॉमन है। यहाँ पे ये कॉमन हो गया अभी, क्योंकि तनवीन आ गई, जैसे मैंने आपको बोला तनवीन है, कॉमन हैगा। वहां पे आपने उसको अल अजाब देखा, अल अजाबुन अलीम, ये देखा था आपने। तो ये जो चीजें इस तरह से कुरान को लेके, हम कुरान के वर्ड को देखें, अभी आपको ऑटोमेटिकली ये समझना चाहिए यहाँ पे ये अजाब कॉमन करके बात की गई है, क्योंकि तनवीन है आगे, तो कॉमन करके बात की गई है। अल्लाह ने यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं किया, जनरलाइज करके बात की है अल्लाह ने, अजाबुन। लेकिन यहाँ पे देखो अला कुलूब अला समीहिम। अब देखो अन्नास, अन्नास है, अन्नासी। और ये मेन भी प्रीपोजिशन है, मेन भी जो होता है वो प्रीपोजिशन, इसको हम लोग देखने ही वाले। अन्नास है, अन्नास है मतलब इंसान। और ये प्रॉपर है, क्योंकि उसके पहले अल लगा हुआ है। यहाँ पे इंसान को खास इंसान करके बात की गई है। ये हमसे सोच सकते हैं कि ये खास करके बात की गई है। और इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फिल अर्दी, फी वर्ड है, फी का मतलब होता है मैं। फी का वर्ड होता है में। इस तरह से हम एक एक कुरान की आयत को देखेंगे, उसमें से उसको उसको हम लोग जो प्रीपोजिशन सीखेंगे। यहाँ पे तीन प्रीपोजिशन मैंने आपको दिखा दिया, तीन प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन है अला, ऑन। एक प्रीपोजिशन है मिन, फ्रॉम। ओके। और एक प्रीपोजिशन है फी, इन। और ये बहुत ज्यादा आने वाले प्रीपोजिशन से, बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन से आते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे भी देखो अजाबुन आ गया आपका, अजाबुन अलीमुन। ये भी नाउन है, कॉमन किया गया करके। तो इस तरह से यहाँ पे अन्नासु, देखो अब यहाँ अन्नासु, यहाँ पे अन्नासु है। और ऊपर था अन्नासी। ये छोटी छोटी चीजें, ये ग्रामर है। ये अन्नासी था, क्योंकि यहाँ पे सी आने का मतलब ये है कि इसके पहले प्रीपोजिशन आ गया था। यहाँ पे कोई ऐसा प्रीपोजिशन नहीं है, तो उसको ओरिजिनल रखा गया, अन्नास को प्रॉपर करके रख दे। यही वो चीज है। अगर थोड़ी हम कोशिश करते हैं, थोड़ी हिम्मत करते हैं, तो कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट है नहीं चीज ने। और अल्लाह जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको भी अल्लाह हिकमत दे देता है पढ़ाने की, उनको भी कुव्वत देता है पढ़ाने की। और जो समझने वाले हैं, उनको भी अल्लाह कुव्वत देता है समझने की और अंडरस्टैंड करने की। लेकिन अल्लाह को पसंद है एफर्ट्स। आखिर में आपको ये बोलूंगा कि अल्लाह को पसंद है एफर्ट्स। कोई भी इंसान जब कोई चीज हासिल करता है और उसके पीछे वो एफर्ट्स देता है, तो उसके अजर कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये याद रखो। आसानी से मिलने वाली चीज और डिफिकल्टी से मिलने वाली चीज में, दोनों में, दोनों से लगाव अलग होता है हमारा। हम खुद इंसान हैं। हम अच्छी अच्छी तरह जान से जो चीज हमको डिफिकल्टी से मिली हुई है, वो कभी भी हम लोग बहुत दिल से लगा के रखते हैं। और आसानी से मिली हुई चीज, जैसे बच्चों को माँ बाप का पैसा मिल गया हो, को कदर नहीं होती है। और वही अगर अपने एफर्ट से कमाई हो, तो उसकी कदर कुछ और होती है। यही यही इल्म भी है, यही एजुकेशन भी है। आपको इसी तरह से करना है, इसी तरह से आपको समझना है, आपको कोशिश करनी है। क्योंकि अल्लाह कहीं ना कहीं आपको सीखने के साथ में इसका अजर भी देना चाहता है।
आपको अल्लाह इसका अजर भी देना चाहता है। मेरे बंदे ने वक्त लगाया, वो कितना सीखा कितना नहीं सीखा वो तो ठीक है, मैं जानता हूँ क्यों नहीं सीखा। सिखाने वाला भी मैं ही था, आसान करने वाला भी मैं ही था, लेकिन मेरा बंदा जो एफर्ट्स कर रहा था ना, वो देखने के काबिल। उसकी कोशिश देखो, एक बच्चा, छोटा बच्चा, माँ बच्चे को चलाती है, वो गिरता है, तो माँ उसको बोलती नहीं कैसे गिर गया, क्यों गिरा, क्या गिरा। माँ को उसकी अदा बहुत पसंद आती है, उसके एफर्ट्स बहुत पसंद आते हैं, क्या खुश होती है वहां अपने। बाप कितना खुश होता है बच्चे को थोड़ा सा चलते हुए देखता है, लेकिन वो बच्चा तो थोड़े दो कदम पे तो गिर जाता है वो। लेकिन वो जो एफर्ट्स आप देखो कितने प्यारे लगते हैं हमको, कितनी खुशी होती है जब तक वो चलता तो नहीं है वो, लेकिन बाद में वो चलना शुरू कर, वही अल्लाह देखता है मेरा बंदा जो है ना एफर्ट्स कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, समझ नहीं रहा है, मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, फिर भी छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये किताब मेरी है, मेरी किताब से उसको लगा हुआ है। तो अल्लाह वो मोहब्बत इंसान के बंदे में देखता है कि कितनी मेरे बंदे को मेरी किताब से मोहब्बत है। इसका सर भी दर्द कर रहा है, इसको समझ में भी नहीं आ रहा है, ये समझ भी नहीं पा रहा है, ये मांग भी रहा है मुझसे कि मेरे को समझा दे, और फिर भी उसको डिफिकल्टीज आ रही। एक तरफ उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो ये सोचता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही है, मेरा काम आसान क्यों नहीं हो रहा है। तो सोचो कि अल्लाह को कितना अच्छा लगता होगा, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, कि मेरे बंदे को मैं नहीं दे रहा हूँ तो भी वो उम्मीद छोड़ नहीं रहा है, मेरे बंदे को डिफिकल्ट कर रहा हूँ फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका यकीन मेरे ऊपर है, किताब से उसको मोहब्बत है। आप ये ध्यान में रखिए, यही जज्बा रखेंगे इंशाल्लाह हम लोग। और 12-10 हो गए, हम लोग एक एक घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा करेंगे, जैसा भी हमको लगेगा, हर संडे को इंशाल्लाह। और आप ध्यान में रखिए, इंसान का असल मकसद से हटना मत कभी भी। आप दुनिया में कितने भी कमाए हो, अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ एक आखिर में, और हम लोग इसमें एंड करेंगे। हम बहुत हमको अच्छा लगता है जुमा में वो जब पढ़ी जाती है सूरह आला, कितना अच्छा लगता है। सूरह आला पढ़ते हैं फजर में, सूरह आला कभी वितर में हम सूरह आला पढ़ते हैं, बहुत प्यारा लगता है सूरह आला पढ़ते हुए आपको। और कोशिश ईद में सूरह आला पढ़ी जाती है। क्यों पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह आला? तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, माशाल्लाह देखिए सूरह आला का एक आयत आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो पूरे सूरह आला में एक अपनी बात है, अपना एक आला ये है, ये सूरह आला है, लेकिन आप सूरह आला में कभी ये जरूर देखना। एक सेकंड, ये देखिए अल हयाता मतलब अद दुनिया, ये दोनों नाउन है, जिंदगी, जिंदगी और दुनिया दोनों नाउन है, और दोनों के पहले अल लगा हुआ है। अल हयाता अद दुनिया, वो बाद में कौम वो तनवीन जो फतह में आए वो क्यों आए हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये क्या है, बल तो सिरून फिल, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, क्या मतलब है इसका? देखो पढ़ो, बट यू प्रिफर द वर्ल्डली लाइफ। ये इंसान की कमजोरी है, और ये इंसान की कमजोरी शैतान को अच्छी तरह से मालूम है, बहुत अच्छी तरह शैतान जानता है कि इंसान दुनिया से लगाव में है, और इसको गुमराह करना मेरे लिए डिफिकल्ट है ही नहीं। जो दुनिया से जब इसका लगाव है और दुनिया उसके सामने है, सब चीजें उसके सामने, वो फौरन उसका 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 रिजल्ट फौरन, उस रिजल्ट का रिजल्ट फौरन मिलने वाला है, वो चीज की कोशिश कर रहा है, उसको फौरन उसके सामने हर चीज को देख रहा है, परख रहा है, तो वो दुनिया से कैसे दूर जा सकता है बोले। और यही वो गलतफहमी शैतान को पैदा हुई थी कि इंसान दुनिया से लगाव रखेगा और दुनिया उसके सामने होगी तो मुझको गुमराह करने का कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स मुझको लगेंगे इसको गुमराह करने के लिए। और यही वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसने की, और अल्लाह से अगेंस्ट में चला गया। यानी उसको अपनी अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा था, अपनी बोलते अक्ल पे इतना उसको भरोसा हो गया था कि वो अल्लाह की खलकत को समझ नहीं सका, और उसने ये गलती कर दी, और घमंड और फकर उसने किया कि इंसान को इतना कमजोर अल्लाह ने पैदा कर दिया, और उसके सामने दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर डालने में, और डेफिनेटली ये प्रीफर करेगा, दुनिया को ही प्रीफर कर। तो मेरे बचता ही है, मेरे को क्या करना है, खाली दुनिया दिखानी है उसको, बस बाकी मेरा काम हो जाएगा। बट अल्लाह ने उसी चीज को आगे बढ़ा, वल आखिरतु खैरुन व अबका। ये इंसान अगर ध्यान में रखे तो ये है, वाहिल द हियर आफ्टर इज बेटर देन एंड मोर एंड्योरिंग। तो ये जो आखिरत की जिंदगी जो है वो एक मोमिन के लिए, मोमिन समझता है
कि मैं टेस्ट में आया हूँ, मैं एग्जाम देने के लिए इस जगह में आया हूँ, इस होटल में मुझको रुकाया गया, या इस घर में मुझको रुकाया गया, या मैं इस सिटी में, इस कंट्री में मैं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए आया हूँ, मैं एग्जाम देने के लिए, मैं कोई एंटरटेन करने, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस दुनिया इस जगह पे नहीं आया हूँ मैं। मुझको यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा, मुझको डॉक्टर करने के लिए भेजा गया पर्टिकुलर एरिया में, तो मैं यहाँ मैं खेलने और कूदने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद मेरे को मालूम है, मैं डॉक्टरी करने आया हूँ, एमबीए करने आया हूँ। और मेरा सारा फोकस क्या होना चाहिए, कि वो फोकस होना है, तो वही हमारा फोकस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके। और अल्लाह खैर करे हमारे साथ में, हम लोग जुड़े रहेंगे। ओके। और इसको जरूर करेंगे कुरान की आयत के जरिए, कुरान के ग्रामर को समझ। देखो कितनी जगह अल लगा हुआ, अल आखिरत, अल आखिरतु, अद दुनिया, अल हयाता, असुहुफी, ये सारे अल क्या है, अल गाशिया। क्यों ये सब लगा हुआ, अल गाशिया, सब नाउन है, जहाँ पे अल लगा है, सब नाउन है करके। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, इजी हो जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और करेंगे, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। और ये बात आप ध्यान में रखिए कि जिसके साथ रब है, वो समंदर में भी रास्ता बना सकता है। याद रखना ये बात। मूसा अलैहिस्सलाम की इतने एफर्ट्स तक पहुंचने के बाद, कि क्या एफर्ट्स थे उनके, मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ तक पहुंचने के बाद सबने उम्मीद खो दी। क्या खो दी उम्मीद? क्या है, मूसा, उनके कौम ने कहा, ए मूसा, सामने तो समंदर है, पीछे फिरौन है, अब क्या, कहाँ लेके आए हम तुमको, कहाँ तुम हमको लेके आए? जब कुछ रास्ता ही सारा बंद हो जाकर, अल्लाह ने क्या कहा, कितना टाइम लगा अल्लाह को रास्ता बनाने के लिए, कितना वक्त लगा अल्लाह को, रास्ता कितने सेकंड्स लगे अल्लाह को रास्ता बनाने के लिए। मूसा, अपने हाथ में जो आसा है, उसको तुम खाली सिर्फ पानी पे मार दो। और मूसा ने भी कहा, मूसा अलैहि सलाम ने कहा था, मेरा रब मेरे साथ, क्यों डरते हो तुम, रब मेरे साथ में, देखो यकीन, देखो उनका क्या यकीन का लेवल है। ओके। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारी जबान तो बोलना बंद कर देगी, हम क्या बोलेंगे हमको ही नहीं पता चलेगा। बट बोले, मूसा आपके हाथ में जो आसा है, उस आसे को पानी पे मारो, उस लकड़ी को पानी पे मारो। और कितना सेकंड लगा रास्ता बनने के लिए? ये हम क्या कहानी किससे पढ़ रहे हैं? ये सिर्फ किस्से है, ये टेल्स है, ये फैक्ट्स है। और ये यकीन है हमारा कि हमको भी अल्लाह ऐसे रास्ते बनाएगा हमारे लिए भी। ये सिर्फ पैगंबरों के लिए, पैगंबर तो एग्जाम्पल थे, वो था कौम, उम्मत के लिए, उनकी, कि उम्मत को यकीन दिलाना था कि रब तुम्हारा तुम्हारे साथ है करके। तो इंशाल्लाह हम लोग रुकते हैं इधर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।